आज हिसार में हिसारवासी कुछ लोग इकट्ठा हुए, बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा कि जो टीकाकरण हो रहा है वो अपनी मर्जी से करवाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी पर ज़बरदस्ती करना गलत है। इसी बात को लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई है एक बातचीत करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के डीसी साहिबा हिसार से भी मिलेंगे, सीएमओ हिसार से भी मिलेंगे और कमिश्नर साहब व अन्य जो मुख्य रूप से जो कार्य संभालते हैं उनसे मिलेंगे और मिल करके इस बात को रखेंगे कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती न की जाए। और आपको बता देते हैं कि 7 लाख टीकाकरण जो है 15 से 18 साल के बच्चों को हो चुका है, और अभी जो है उससे आगे ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे टीकाकरण नहीं करवाएंगे उनको जो स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस तरह की खबरें जो अनिल विज जी के द्वारा मिली, तो अभी इस बात का भी वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो एक तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो ऐच्छिक टीकाकरण जो है ऐच्छिक है, यानी अपनी इच्छा पर है, इसे ज़बरदस्ती करना बेहद गलत है, ये उन लोगों ने कहा है। चलिए पूरी बात जानते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना है उनका। जी सर, हम लोग हिसार के कुछ साथी इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो सरकार ने वैक्सीनेशन को लेके एक ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया है, आम आदमी के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया है। पहले तो ये था कि सरकारी लोगों के साथ था, कर्मचारियों के साथ था, उनकी सैलरी वैलरी को लेके भी रीच नहीं की जाएगी। अब ये कर दिया कि यदि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपकी एंट्री भी बैन की जा रही है डिपार्टमेंट्स के अंदर। और वैक्सीनेशन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये कंपलसरी नहीं है, ये मैटर ऑफ कंसेंट है। दूसरी तरफ आप यदि कहीं एंट्री बैन कर रहे हो, दो चीज़ों का वायलेशन है क्लियर रूप से ये कि एक तो कंसेंट की बात करते हो और ज़बरदस्ती कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि चलो वैक्सीनेशन नहीं कराया तो आप एंट्री बैन कर रहे हो, तो जो आपका राइट है मूवमेंट का, आप उसका भी वायलेशन कर रहे हो। तो सरकार इस तरह से गैर कानूनी काम कर रही है। एक तो ये पार्ट है। दूसरा इसमें बड़ा पार्ट ये है कि 4-5 दिन पहले ही अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है जिसमें साफ तौर से कहा है उसने कि हमने ये जो रखा है ज़बरदस्ती नहीं रखा है, ये कंसेंट का ही मैटर है। और ये भी उन्होंने साफ तौर से बताया है कि ऐसा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि किसी भी काम के लिए आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। तो सवाल ये आ जा रहा है कि यदि भारत की सरकार ये बोल रही है और जो ज़िले की सरकार है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये कौन उनको डायरेक्शन दे रहा है, वो किस आधार पे, किस कानून के आधार पे ये काम कर रहे हैं। तो उस बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए कि इसका विरोध कैसे किया जाए, ये जो ज़बरदस्ती हो रही है इसके विरोध के बारे में। एक स्कूल के अंदर बच्चों को लेके काफ़ी इस तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन कराइए। अब अभी बात हो रही थी बाबूजी से कि 18 साल से बच्चे नीचे की उम्र वाले की तो कंसेंट ही अलाउड नहीं है, और यदि फैमिली ने कंसेंट दिया है तो कोई रिटर्न कंसेंट वो ले नहीं रहे हैं। और वैक्सीनेशन को लेके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि बच्चों में बहुत सारी डिजीज़, इस वैक्सीनेशन के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, इस वैक्सीनेशन के अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ बच्चों में देखी गई हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ने कंपल्सन हटा दिया है, जैसे हमारे देश में वैक्सीनेशन में कंपल्सन है ना, बहुत सारी कंट्रीज ने हटा दिया है कंपल्सन। तो अब सवाल ये आ रहा है कि आप ट्रायल वैक्सीनेशन कर रहे हो, तीसरा ट्रायल कर रहे हो पिछले 3-4-5 महीने के दौरान ही, जिनका किसी भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो आप? और ज़बरदस्ती कह रहे हो कि कर नहीं रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि आप स्कूल में से रोज़ मैसेज दे रहे हो, आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो तो घुसने नहीं देते हो, तो और ज़बरदस्ती किसे कह रहे हैं? तो इसका विरोध करने का तरीका अभी हम लोग फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अभी मोटे तौर से जो फैसला हुआ है उसमें ये है कि हम टेक्निकल एक लेटर ड्राफ्ट करके डिप्टी कमिश्नर ऑफ हिसार से टाइम मांगेंगे और उनसे सवाल करेंगे, जो अभी आप लोगों से बात हुई है, और उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि बताओ कि आप किस आधार पर रोक रहे हो। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी से मिलेंगे और डीईओ से मिलेंगे, जो एजुकेशन ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर से मिलेंगे, सीएमओ से, और जो कमिश्नर ऑफ नगर निगम है उनसे मिलेंगे। तो अभी ये स्ट्रेटेजी प्लान की है, बाकी अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सरकार ने बहुत साफ तौर पे कह रखा है कि ये ट्रायल है। अगर ट्रायल है तो ये ट्रायल हमेशा वॉलंटरी होता है, ट्रायल कभी भी कंपल्शन नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार और सरकार के अलग अलग विभाग जो लेटर्स जारी कर रहे हैं उसमें ये एक तरह का कंपल्शन दिखाई दे रहा है कि उसके बिना जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर सरकार ये क्लैरिफाई करे, अथॉरिटीज़ ये क्लैरिफाई करे कि ये कंपल्शन नहीं है, और सरकार ये भी क्लैरिफाई करे कि ये ट्रायल अगर है तो ये ट्रायल कैसे कंपल्शन हो सकता है। तो इसलिए मतलब ट्रायल को आप कंपलसरी करके नहीं कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो एफिडेविट सबमिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मतलब ये ट्रायल है और ये ट्रायल जो है लोगों की खुद की इच्छा के हिसाब से रहेगा। अगर खुद की इच्छा के हिसाब से है तो आप कंपलसरी किस बेसिस पे कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं।
तो जो संगठन बनाया गया है, आप लोगों ने विरोध का एक जरिया बनाया है, वो किस तरह का संगठन तैयार किया गया है और किस तरह से आप लड़ाई लड़ने के मूड में? देखिए, आप लोग हिसार से ही हैं और हिसार के लोगों को जानते हैं। हिसार में कुछ लोग हैं जो हर गलत चीज़ का विरोध करते हैं, जिसे आप एक्टिविस्ट बोल देते हैं। तो अभी तो सभी लोग इनिशियल पहली मीटिंग है, आज इकट्ठे हुए हैं, इसको बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। विरोध का तरीका बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा और बिल्कुल कानूनी रूप से रहेगा। ये साफ है कि हम डिप्टी कमिश्नर से एक लेटर लेके मीडिया को भी उसकी कॉपी देंगे कि पूछेंगे कि हम इन सवालों पे आपसे जवाब चाहते हैं, और वो सवाल बिल्कुल क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट गया उसके से रिलेट करते होंगे, या जो गाइडलाइन है, जो कानून है, उनसे रिलेट करते हुए होंगे। तो यही तरीका रहेगा कि हम हर उस अथॉरिटी से पूछेंगे जो रुकवा रही है लोगों को, जो लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। तो यही तरीका रहेगा विरोध। पिछले दिनों एक छोटा सा बयान आया था जो गृह मंत्री हरियाणा के हैं उनका, कि भी इस तरह से रोका जाएगा लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। मौखिक बयान आया था और उसके बाद में तुरंत कार्रवाई होकर लोगों को रोका भी गया है। तो इस तरह से क्या कानून जो है लिखित मौखिक चलता है, या इस तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ आदेश यूँ मौखिक पालन करवा रही है? कानून कभी मौखिक नहीं होता है, कानून लिखित होता है। और अगर कोई ऑर्डर है तो उसका रिटर्न कॉपी होना चाहिए कि किस कानून के तहत ये कहा जा रहा है कि ये कंपलसरी है। अभी तक हमको यही नहीं मालूम कि किस कानून के तहत कहा जा रहा है। मतलब क्या ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किस कानून के तहत आप हमको रोक रहे हैं? अब सिर्फ गृह मंत्री के कह देने भर से कानून तो नहीं बनता। कानून तो पार्लियामेंट में बनाया जाता है। पार्लियामेंट में क्या ऐसा कोई कानून पास हुआ है कि मतलब ये ट्रायल वैक्सीनेशन कंपलसरी है? नहीं। क्या सरकार ने कोई गैजेट में नोटिफिकेशन जारी किया है? बिल्कुल नहीं किया। जब सरकार ने गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं किया है, कोई कानून नहीं बनाया है, तो किसी के कह देने भर से कानून थोड़ी हो जाता है। और जो अथॉरिटीज़ बिना कानून के कानून करके वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यहाँ तक भी डिमांड करेंगे इसमें। अभी तक जो हरियाणा के अंदर हो रहा है वो यही हो रहा है कि शाम को बोला जाता है और सुबह ही उस पर पालना हो जाती है। कानून नाम की क्या कानून जो सरकार के नुमाइंदे वो बोलने मात्र से ही हो जाता है। ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर इन्होंने कोई ऑर्डर्स निकाले हैं तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत निकाले हैं और उसमें बाकायदा प्रोविजंस को उन्होंने कोट करके कहा है। लेकिन ये जो रोकने वाला है, इसके बारे में कोई लिखित कानून नहीं है, कोई लिखित ऑर्डर नहीं है। और मौखिक तौर पे ही ये चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ जो हैं अपनी जिम्मेदारी पे लोगों को रोकने का काम करें, जो कि गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। तो सर, जो वैक्सीनेशन जो लोग लगवा रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन लगवाने का विरोध कर रहे हैं, या धक्के से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जो जबरदस्ती की जो अपनी मर्जी से किसी ट्रायल में हिस्सा लेना चाहता है उसको हम रोकने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें नहीं जाना चाहता है, क्या ये चॉइस उसके पास है या नहीं है? सवाल सिंपल है। मैं वैक्सीनेशन वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहा। किसी ट्रायल का हिस्सा बनने का अधिकार क्या लोगों के पास है या नहीं है, या ट्रायल भी कभी कंपलसरी किया जा सकता है? सवाल ये है। इसका जवाब सरकार दे दे, कानूनी तौर पे दे दे, लिखित तौर पे दे दे, तो हम मान जाएंगे। सर, 7 लाख बच्चों को हरियाणा सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन कर चुके वो 15 से 18 साल के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, और बिना माँ बाप की मर्जी से। इसके ऊपर आप क्या भविष्य में करने जा रहे हैं? आपके सवाल के अंदर ही जवाब भी है कि बिना पेरेंट्स की मर्जी के क्या आप कुछ कर सकते हैं? अगर स्टेट करता है तो क्या वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है? और जिन अथॉरिटीज़ ने ये करवाया उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। बिना कंसेंट के, बच्चों के बिना कंसेंट के आप कर सकते हैं क्या? पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है ना बच्चों के केस में? या हमने कानून बदल दिया है? अभी कानून तो नहीं बदला है। कानून तो अभी भी वही है कि बच्चों को बिना कंसेंट के आप, बच्चों के पेरेंट्स के कंसेंट के बिना आप बच्चों के ऊपर इस तरह का ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना कर दिया है, तो वो कंसेंट सरकार दिखाए कि इनके पेरेंट्स ने कब कंसेंट दिया था। और अगर नहीं कंसेंट दिखा पा रहे हैं तो जिन अथॉरिटीज़ के कहने पे ये किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या संघर्ष करोगे सर इस पे? कोई भविष्य में जैसे इस मसले पे आप डीसी से मिलेंगे, सीएमओ से मिलेंगे, तो इस मसले पे क्या करोगे आप? बिल्कुल सीधा सपाट है इसमें। ये कानूनी चीज़ है। अगर ये कानून का वायलेशन है, हम इसको कोर्ट में लेके जाना चाहेंगे।